हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस से संबंधित इकोनॉमिक्स से टॉप 20 ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन की वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गाडगिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया? दोस्तों, गाडगिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो गाडगिल फार्मूले ने भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना उद्देश्यों को प्रभावित किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? यदि दोस्तों आप लोग पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन दिया 1934, 1935, 1936 या फिर 1949। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 1935। तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वार्थिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों, स्वार्थिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो कौन सा राज्य है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो स्वार्थिक कर राजस्व वाला भारतीय राज्य का नाम महाराष्ट्र है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक विकृत देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा? आपका ऑप्शन दिया केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है केनरा बैंक। तो केनरा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक विकृत देशों न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2015 में दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यात के रूप में थाईलैंड को पीछे छोड़ा दिया है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2015 में दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यात के रूप में थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया है? आपका ऑप्शन दिए भारत, चीन, वियतनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो भारत देश ने हाल ही में 2015 के दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यात के रूप में थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया। दोस्तों, किससे निर्णय लिया है? आपका ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हरियाली या फिर त्वरित सिंचाई लाभ प्रोग्राम। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो याद रखिएगा, ऑप्शन एक को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है कि पहली बार वकालत की गई थी। तो दोस्तों, पहली बार वकालत किसके द्वारा की गई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम या फिर प्रो दीनसा मिस्त्री। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है? दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया सभी व्ययों का योग, सभी आउटपुट का योग, सभी बचत का योग या फिर सभी आय का योग। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सभी बचत का योग। तो राष्ट्रीय आय की गणना सभी बचत का योग किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों की किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वृहत दृष्टिकोण को इंगित करता है? दोस्तों, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वृहत दृष्टिकोण को इंगित करता है? आपका ऑप्शन दिए भारत में मुद्रास्फीति, बाटा शू कंपनी की बिक्री,
यूके को आमों का निर्यात या फिर रेलवे से आय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके को आर्मों का निर्यात। तो राष्ट्रीय संदर्भ निम्नलिखित में से यूके को आर्मों का निर्यात विहित दृष्टिकोण को इंगित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक को पहले इसी नाम से जाना जाता था, तो वो कौन सा नाम है? आपका ऑप्शन दिया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक या फिर भारतीय सहकारी बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, सचिव वित्त मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिव वित्त मंत्रालय। तो 1 रुपये के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का अर्थ है। दोस्तों नाबार्ड का अर्थ क्या होता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लेखांकन और समीक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, वानिकी और रडार विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक या फिर वायु और सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। तो नाबार्ड का अर्थ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपका ऑप्शन दिया 1949, 1951, 1947 या फिर 1935। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1949। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? आपका ऑप्शन दिया भारत में प्रति व्यक्ति आय, टिस्को की बिक्री का अध्ययन, भारत में मुद्रास्फीति या फिर भारत में शिक्षित बेरोजगारी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिस्को की बिक्री का अध्ययन। तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से टिस्को की बिक्री का अध्ययन सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है? आपका ऑप्शन दिया औद्योगिक उत्पादकों के लिए बाजार खोलकर, मजदूरों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराकर, कच्चे माल की आपूर्ति करके या फिर दिए गए सभी विकल्प। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1964 या फिर जुलाई 1962। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1964। तो भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में शामिल था। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में शामिल था, तो किस में शामिल था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए दूसरी योजना, पहली योजना, पांचवी योजना या फिर चौथी योजना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी योजना। तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी योजना में शामिल था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? दोस्तों कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? आपका ऑप्शन दिया आरबीआई, एसबीआई, आईएफसी या फिर नाबार्ड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाबार्ड। तो नाबार्ड बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक है। आपका ऑप्शन दिया स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
तो भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी रामाराव स्मिथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन दिए कर, रक्षा, उद्योग या फिर कृषि। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा। तो पी रामाराव स्मिथ रक्षा से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम उपाय का ऋणदाता है। तो दोस्तों अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन होता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है SBI, IDBI, नाबार्ड या फिर RBI। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।